अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बात करते हैं हम लोग कि इटली के अंदर जब आप कैंप में आ जाएं तो फिर क्या करना चाहिए। वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप करके अपनी अगली ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आप कैंप में आ गए, उससे आगे की हम शुरू करते हैं। तो कुछ लोग जब कैंप में आते हैं तो आपको पता है कि कैंप में तकरीबन एक आपको ये समझ लें कि 2-3 साल तो लग जाएंगे कम से कम। इससे ज़्यादा और या इससे कम भी लग सकते हैं, ये अपनी बंदे की किस्मत पे है। तो अगर इन 2-3 सालों में जो आप कैंप में रहें तो आपके पास 2 मौके हैं। या तो आप अपनी ज़िंदगी बना लें, कुछ लेके बाहर निकलें, या फिर 3 साल बाद भी ढूंढते रहें अपने पाकिस्तानियों को या दूसरे लोगों को कि कोई आपके लिए काम ढूंढे या आपको काम दिलाए, आप किसी को पैसे दे के काम करें। तो इस तरह की चीज़ें तो अपनी ज़िंदगी खुद कैसे बनानी है। डॉक्यूमेंट जो हैं वो किस्मत से मिलते हैं, इंसान के अपने बस में नहीं है। लेकिन ज़बान सीखना और ज़बान सीखने से बाकी सारे दरवाज़े खुलते हैं। वो किस तरह, मैं आपको बताऊं कि कैंपों में, जिस भी कैंप में आप रहते हैं, आपको पता है कि वहाँ पे ऑपरेटर होते हैं। तो जो भी बच्चे होते हैं, आपको पता है कि स्कूल में हों कि या इटली के अंदर किसी कैंप में हों, तो जो कैंप वाले हैं ये अच्छे बच्चों का हमेशा ज़्यादा साथ देते हैं। और ये कुदरती भी बात है। घर के अंदर भी अच्छे बच्चे वालिदैन को पसंद होते हैं, और माशरे में कहीं भी जाएं, स्कूल में टीचर आपको पसंद करता है, और कैंप में आपको ऑपरेटर जो हैं वो पसंद करते हैं, जो फर्माबरदार हों, जो बात सुनते हों, जो ज़बान सीखने की कोशिश करते हों, जो जेन्युइन कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हों। तो उनकी हर जगह मदद करने वाले लोग होते हैं। तो आपका काम क्या है कि आप ज़बान सीखना शुरू करें। ज़बान सीखने के बाद आपको अच्छे कोर्सेज़ तभी मिलेंगे कि जब आपका ज़बान का लेवल अच्छा होगा। आप मुझे ये बताएं कि अगर आप आएँ, ज़बान ना सीखें, आपको इलेक्ट्रीशियन का कोर्स जिसमें पढ़ाई करनी पड़ती है, या इस तरह के अच्छे कोर्सेज़ वो आपको कैसे दें जब आपका लेवल ही अच्छा ना हो। वो इटालियन में बताएंगे, फार्मूले हैं, कुछ चीज़ें हैं। तो जितने भी अच्छे कोर्सेज़ हैं वो ज़बान के अच्छे लेवल के बाद मिलते हैं। तो पहले फ़ोकस अपने 3-4 महीने आप ये समझें कि आपने और कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ज़बान पर ध्यान देना है। उसके बाद आप क्या करें कि 3-4 महीने अगर ज़बान की तरफ ध्यान दिए, आधुए तक कोशिश करें आपकी ज़बान का लेवल पहले 6 महीने में चला जाए। अगर आप एक जो पॉइंट को पकड़ के, या एक पॉइंट एजेंडा होता है ना ज़िंदगी का, वो रखें, तो उसके बाद अगर ये इलेक्ट्रिशियन वगैरह या हाइड्रोलिक हो, या उसके बाद ये वेल्डिंग का काम है, कंस्ट्रक्शन का है, इस तरह और बहुत से शोबे हैं, तो आपको वो दाखला भी लेके देंगे। ये तकरीबन होता है, ये नहीं होता कि अगर आप अपनी तरफ से मेहनत करें। ख़ास तौर पे एक ही शर्त है, रिस्पेक्ट करें, लड़ाई झगड़े मत करें, और जो आपको कहा जाए वो करें, और आपका हमेशा साथ दिया जाता है। क्योंकि आगे जो स्कूल होते हैं वहाँ पे सीटें होती हैं, मसलन अगर 20 सीटें हैं तो वो ऐसे लोगों को नहीं भेजना चाहते जो नॉन सीरियस हों। आपको पता है हमारी एक आदत है कि हमको अगर कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो हम उसकी कदर नहीं करते। तो अगर आपको ये कोर्सेज़, या कम से कम सबसे बेस्ट, मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे बेस्ट 6 महीने में आधुए तक आप इटालियन का लेवल हासिल करें, ये सबसे पहले करें, और कोई काम ना करें। उसके बाद आप ये करें कि आप ड्राइविंग का लाइसेंस की तैयारी करें, और आप कैंप वालों से रेजिडेंसी की बात करके, तो अब कैंप वाले आपसे तावन करते हैं अक्सर पूरे इटली के अंदर, और काफ़ी लड़कों ने आपको, मैं इस पर वीडियो भी बना चुका हूँ कि कैंप में रहते हुए भी लोगों ने पतंते भी किया है। अगर आप बहुत अच्छे हैं और ट्रांसपोर्ट से मोहब्बत करते हैं, और यूरोप के अंदर MBBS डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो एक शोबा है वो, तो फिर ट्रक ड्राइवर बन जाइए। यकीन करें, ट्रक ड्राइवर की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि अगर ट्रक ड्राइवर बन जाएं और 2 साल काम कर लें, उसके बाद आपके लिए ये पूरी दुनिया खुली है। ट्रक ड्राइवर को इस वक्त जर्मनी, अगर आप नए भी आए हो ना, और आपके पास इटली का ड्राइविंग लाइसेंस हो, ट्रक का या बस का, तो EU लॉन्ग रेजिडेंस कार्ड से पहले आपको जर्मनी में वर्क परमिट मिल सकता है। इतनी शॉर्टेज है, इटली के अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, स्वीडन के अंदर शॉर्टेज है ट्रक ड्राइवर की, लेकिन यूरोप का पड़ा हुआ ट्रक ड्राइवर, ये जहन में रखें। अरब मालिक का, पाकिस्तान का मसला क्या है कि पाकिस्तान का तो किसी खाते में ही नहीं ना,
अरम वालक में भी एक चिकोची, जैसे ची की और सी इंग्लिश में कहें तो चिकोची है, उसमें बहुत से रूल हैं तो वो पढ़ाए जाते हैं। तो क्योंकि अरम वालक में वो रूल नहीं पढ़ाए जाते, इसलिए उस के ट्रक ड्राइवर की अरम वालक की वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो फिर कैंप में वापस आते हैं। तो अगर आप ये ड्राइविंग लाइसेंस, तो जब आप 2 या 3 साल बाद कैंप से निकलें तो डॉक्यूमेंट अल्लाह करे आपको मिले हों, उसके बाद आपके हाथ में आदुवे का सर्टिफिकेट हो जो बाद में आपको लॉन्ग रेजिडेंस कार्ड में भी ये काम आएगा, और आपके हाथ में या तो इलेक्ट्रिशियन का या इसका डिप्लोमा भी हो। ये 6 महीने के डिप्लोमे होते हैं। आप इसके दौरान जब आपको पीली सजोर मिल जाए आप काम भी कर सकते हैं। कैंपों में रह के लोगों ने अच्छे काम भी ढूंढे हैं, काम करते भी हैं। उन्होंने फॉरएवर के कॉन्ट्रैक्ट तैंपों इन तरमीनातों भी लिए हुए हैं, तो जो बाहिम्मत है वो कर लेते हैं। लेकिन ये ना हो कि 3 साल बाद आप कैंप से बाहर निकलें और आप फिर ये ग्रुपों में और इसको फ़ोन कर उसको फ़ोन कर, मुझे काम नहीं मिल रहा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हो, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, मैं मानता ही नहीं कि आप 14-1500 से कम का आपको काम कहीं ना मिले पूरे इटली के अंदर। आप पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम स्टार्ट कर दें किसी भी शहर में, इवन कि साउथ की साइड में भी हो, तो भी आपको ये काम मिल जाएगा। तो कोशिश करें कि अपने इस मौके को, क्योंकि कैंप के अंदर ना तो आपको खाने की तकलीफ़ है, ना आपको रिहाइश का मसला है, आपको पॉकेट मनी भी मिलती है शुरू में। तो उस सारी चीज़ का फ़ायदा उठा के एक अच्छा इंसान बने और अपने लिए, और एक अच्छा वर्कर बने और अपने लिए कुछ हासिल करके कैंप से जाएं। ये तो लोग आपको ऑफ़र करेंगे। हम इटालियन गवर्नमेंट और इसकी आवाम के शुक्रगुज़ार हैं कि ये हमें सब मौके देते हैं कि आगे बढ़ने के। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम टिकटॉक पे, तो अभी ये जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यकीन करें इसमें इनबॉक्स करेंगे लोग, लेकिन ये वीडियो हो सकता है मुकम्मल भी ना देखें। अच्छी और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। फ़िल्म के लिए 3 घंटे के लिए हमारे पास डेटा भी है, सब कुछ है। तो क्योंकि हम नॉन सीरियस लोग हैं इसलिए फिर ज़लील होते हैं। तो अच्छे और काबिल लोग हमेशा तरक्की करते हैं। तो मेरी बातें याद रखें, अपने इस मौके को फ़ायदा उठाएं और आगे बढ़ें और अपने घर वालों के लिए कोई बेहतर ज़िंदगी का इंतखाब करें, उनके लिए कोई बेहतरी लाएँ। अगर आप कोई बेहतरी लाए, इटली यूरोप में आके भी घर वाले उसी ज़िंदगी में गुजार रहे हैं, उनकी ज़िंदगी नहीं बदली, तो फिर आपका यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है। यूरोप आएँ, आप चाँद पे चले जाएं, आपके घर वालों ने वही गरीब ही रहना है। तो अपने हालत बदलें, यूरोप के अंदर अपने मौके से फ़ायदा उठाएं, कानून का एहतराम करते हुए। तो शुक्रिया बहुत।